क्वेश्चन 15 देखते हैं। गिव द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। बेटा ये एरिया गिवन है हमारे को, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर करेंगे, वन फैक्टर लेंथ हो जाएगी और सेकंड फैक्टर ब्रेड्थ हो जाएगी। ये मैंने इसमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 15 पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब बेटा इसके फैक्टर करने से पहले 12 के और 25 की मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। 12 5 जा 60, 12 24 और 6 30a²। किसका होगा? प्लस का होगा। तो अब यदि प्लस है तो ये अंदर ही अंदर टूटेगा। 25a², मैं अंदर तोड़ता हूँ 20 इंटू 15, देखो ये आएगा ना 300 आएगा। दोनों के साथ a लगाऊंगा मैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखो -20a माइनस 15a प्लस 12। अब इनमें कॉमन देखता हूँ, दोनों में क्या है 5a आ गया। ये 5a माइनस 4। अब इनमें देखता हूँ कॉमन माइनस का 3, 5a माइनस 4, इसमें 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। ठीक है बेटा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको L से डिनोट करता हूँ, 5a माइनस 3। बेटा इन दोनों में क्योंकि पहला दोनों का सेम है इसलिए यहाँ से तो मेरे को ये बड़ी साइड लेंथ होती है तो बड़ी है यूनिट्स। ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B इज इक्वल टू 5a माइनस 4 यूनिट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35y² माइनस 13 प्लस 13y माइनस 12। अब इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 6 42y² माइनस का। अब ये माइनस का तो बेटा 13 से बाहर हमारे फैक्टर बनेंगे। ये जो फैक्टर बनेंगे 28y और 15y। देखो इन मैं 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यही बचता है 13, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है। अब कॉमन देखता हूँ, दोनों में 7 है और y भी है। 7 5 जा y बच गया प्लस 4 जा। अब इनमें -3, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। ये दो इसके क्या हो गए फैक्टर, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। देखो बेटा इनमें मैं क्लियरली ये नहीं बता सकता लेंथ क्या ब्रेड्थ। देखो इफ़ यदि y 1 है तो फर्स्ट को देखना, ये 9 हो गया, सेकंड 4 हो गया। यदि y को यदि मैं यहीं पर 100 ले लेता हूँ तो 500 प्लस 4 और ये 700, ये बड़ी होगी। तो ये मैं क्लियरली ये नहीं बता पा रहा है कि लेंथ कौन सी होगी ब्रेड्थ कौन सी होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 5y प्लस 4 एंड यूनिट्स एंड 7y माइनस 3 यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये दो साइड हमने इसकी निकालनी थी। क्वेश्चन 16 देखते हैं बेटा। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबिक
क्यूबाइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। बेटा क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, मीन इसके हम थ्री हम इनके फैक्टर करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, क्वेश्चन 16 पार्ट फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। देखो इसमें मैं कॉमन 3x मेरा कॉमन आ गया, यहाँ x माइनस 4 हो गया। तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड और थर्ड तीनों हो गए ना। यहाँ लिख देता हूँ पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 3 यूनिट्स x यूनिट्स एंड x माइनस 4 यूनिट्स। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K। अब मैं इनमें कॉमन देखता हूँ बेटा, 4K मेरा कॉमन आ रहा है तो देखना 3Y² प्लस 2Y माइनस 5। अब देखो, अब मैं इसको अंदर फैक्टराइज करूँगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस 15y² हो गया। तो इसका मतलब ये बार टूटेगा, 4K बार है पहले। अब 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। देखो अब इनको ऐड करता हूँ तो 2y और मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 15। 4K इंटू इन दोनों में कॉमन y, 3y प्लस 5 और यहाँ माइनस 1, 3y प्लस 5। ठीक है, अब 4K ये 3y प्लस 5 कॉमन आ गया तो इसमें क्या बच गया, y माइनस 1। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गए हमारे पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड आर 4K यूनिट्स, 3y प्लस 5 यूनिट्स एंड y माइनस 1 यूनिट्स। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था।